नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चैनल मंथन देवड़ा में। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म मोक्ष की श्रृंखला में मैं सत्यनारायण देवड़ा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। इसके पहले एपिसोड में मृत्यु के बारे में पहला पार्ट हमने दिया है। आपने वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं, आपको वो पहला पार्ट मिल जाएगा। अब आज हम मृत्यु के दूसरे पार्ट में मृत्यु के कितने प्रकार है उस पर। दोस्तों, मृत्यु के कम से कम 25-30 प्रकार है। उसको हमने कुछ मेन टाइटल, बाद में सब टाइटल ऐसा करके डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले हम उसको मेन टाइटल्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके 6 प्रकार मैंने बनाए हैं यहाँ पे समझने के लिए। उस एक प्रकार में हम अलग अलग टाइप के से सारे मृत्यु का हम रिकॉर्ड देखेंगे। सबसे पहला है हमारा भावनिक मृत्यु, जिसमें मृत्यु नहीं होती लेकिन मृत्यु से कम तकलीफ नहीं होती। कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि जिसमें हम ऐसा महसूस करते कि हम अधमरे हो गए, काश हमें मौत आ जाती। किसी के इतना दुख का सामना करना पड़ता है, किसी के द्वारा अपमान सहन करना पड़ता है। ऐसी घटना यानी भावनिक मृत्यु है। इसमें अगर कोई इंसान परिवार में सबसे बड़ा है और उसके परिवार के छोटे जो भी उसकी पत्नी है, बेटे है, बहू है, इसके द्वारा अपमान हुआ या हाथ उठाया गया, तो वो एक प्रकार की उसकी भावनिक मृत्यु है। इसी के अलावा किसी ने खुद की तारीफ की, अपनी तारीफ कर रहा है, तो वेदों के मुताबिक वो उसकी भावनिक मृत्यु है। दूसरा है नैसर्गिक मृत्यु, नेचुरल डेथ। पहला हमारा इमोशनल डेथ हो गया, दूसरा नेचुरल डेथ। इसमें आदमी अपनी उम्र पूरी करता है और पूरी करने के बाद उसकी मृत्यु होती है, वो नेचुरल डेथ। कभी कभी आधे उम्र में भी अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे भी हम नैसर्गिक मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में या प्राचीन काल में नैसर्गिक मृत्यु ही ज़्यादा होती थी। अभी नैसर्गिक मृत्यु का प्रमाण थोड़ा कम हो रहा है, कुछ बीमारी, एक्सीडेंट या हत्या, आत्महत्या ऐसे बाकी कारणों से होता है, लेकिन नैसर्गिक मृत्यु का प्रमाण अभी कम है। तीसरा अकाल मृत्यु, अननेचुरल डेथ हो गई। अकाल मृत्यु, इसे अप्राकृतिक मृत्यु या अननेचुरल मृत्यु भी कहते हैं। कोई भी इंसान अपना पूरा जीवन काल पूरा न करता है और बीच में ही अगर उसकी हत्या, आत्महत्या, एक्सीडेंट, महामारी या ऐसे किसी कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु के कई कारण हैं। मेरा अकाल मृत्यु पे जो वीडियो आ रहा है उसमें आप उन सभी कारणों के बारे में चर्चा की गई है, आप उसे ज़रूर देखिए। चौथा हमारा क्षणिक मृत्यु, कुछ समय के लिए मृत्यु होता है, वापस जिंदा होता है, वो हो गई टेम्पररी डेथ। कभी कभी इंसान की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय बाद यानी चंद मिनटों में या चंद घंटों में वापस जीवित हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी किसी की श्वास क्रिया बंद पड़ती है, उदर क्रिया बंद पड़ती है, उसे मृत समझा जाता है, लेकिन कुछ प्रोसेस करने पर तुरंत वापस उसमें जीव आ जाता है, शरीर की पूरी क्रिया फिर से शुरू हो जाती है। इन हालतों में इस मृत्यु को क्षणिक मृत्यु कहते हैं। पुराणों में प्राचीन कालों की घटनाओं का अपन अगर देखें तो ऐसे कई मृत्यु है जो किसी श्राप के वजह से मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस मृत्यु के बाद अगर वो देवता का आह्वान करे, माफ़ी मांगे, तो फिर से उसको किसी भी संत महात्मा द्वारा या किसी शक्ति द्वारा उसे आशीर्वाद देके फिर से जीवित किया जाता है। ऐसी कई घटनाएं पुराणों में आपको मिलेंगी। पांचवा है हमारा धार्मिक और स्पिरिचुअल डेथ, धार्मिक आध्यात्मिक मृत्यु, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेथ। कई संत महात्माओं की मृत्यु होती है, बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति की मृत्यु होती है।
उसमें कुछ मृत्यु होती है और कुछ महामृत्यु होती है। महामृत्यु के बारे में हम अलग एपिसोड में बात करने वाले हैं, जो धार्मिक इसका वीडियो रहेगा। उसके अलावा जैन धर्म में संथारा होता है, वो भी धार्मिक मृत्यु है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है। प्राचीन काल में सती परंपरा थी, सती होती थी, तो वो एक धार्मिक मृत्यु। आज वो प्रथा नहीं है, मतलब प्रथा बंद हो गई। आज जबरन होता है कभी हुआ तो, लेकिन प्राचीन काल में वो एक धार्मिक मृत्यु माना जाता था। और छठवां है हमारा भ्रामक मृत्यु, फाल्स डेथ। मृत्यु होती है या नहीं होती है पता नहीं है, लेकिन मृत्यु के सारे संस्कार हो जाते हैं, उसको भ्रामक मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, एक अजीब प्रकार है और एक भयंकर प्रकार है। अगर इस घटनाओं को माने तो ये प्योरली अंधश्रद्धा है। आज का मेडिकल साइंस, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे, उस युग से उस नियम से अगर हम देखें तो फिर ये कुछ भी नहीं है, ये भ्रामक मृत्यु है ही नहीं। लेकिन घटनाएं होती है, लोग उसको समझते हैं, मानते हैं, कुछ न कुछ कारण से मानी जाती है। भ्रामक वीडियो में हम इसके बारे में कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है जो हमको सुनने में आई है, बाकी इस पर आप विश्वास न करें। दोस्तों, इसके अलावा मृत्यु के और भी कई प्रकार है, जो कुछ हम ले सके वो हम वीडियो में बताएंगे। एक प्रकार इच्छा मृत्यु का है। महाभारत में भीष्माचार्य ने अपने को खुद को जिंदा रखा जब तक उसकी इच्छा थी, और बाद में इच्छा मृत्यु के हिसाब से उसने अपने मृत्यु को स्वीकार किया। कुछ मृत्यु ऐसी है, कोई समाधि अवस्था में जाता है, तपस्या में, और इतना ईश्वर में लीन हो जाता है कि कब उसकी मृत्यु होती कि पता ही नहीं चलता। ऐसे कई प्रकार हैं, ऐसे कई प्रकारों का हम धीरे धीरे इस पर बात करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, ये मृत्यु के प्रकार हो गए। अब इसके एक एक प्रकार में हम एक एक एपिसोड में जाएंगे, तब उसके सब अलग अलग जितने प्रकार होते हैं उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें हम अलग से अलग इस पर अलग अलग वीडियो दे रहे हैं। आपको वो वीडियो आपको जल्दी आपके सामने आएंगे, आप इंतज़ार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बाद आपको अगली बार ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। हम हो जाता है।